मेरा है मन सुंदर। नाहर जी, आप मुझे दो बातें सुना देते, मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपकी चुप्पी मुझे कील की तरह चुभ रही है। पता नहीं ये पेन ड्राइव कैसे खराब हो गई। मैं कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट नाहर जी के हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ ये ठीक है। एक सेकंड। समर, कुछ भी हो जाए ना, घबराना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं क्लाइंट्स को एक एक चीज बोलकर समझाऊंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा। और कोई पुरानी प्रेजेंटेशन होगी ना अपने लैपटॉप में, हाँ भैया, तो एक दो स्लाइड प्ले कर देंगे। कुछ नहीं दिखाने से अच्छा है कुछ तो दिखाएं उन्हें, ठीक है? ठीक है। तुम नर्वस मत होना बस। अब छोटी माँ, अवनी, ये लोग इंटरनेशनल क्लाइंट है, इनके लिए कुछ कॉन्टिनेंटल डिश बनाना, इनको एकदम घर वाली फील आनी चाहिए। ओके? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रूही भाभी ना सुबह से किचन में तैयारियां कर रही हैं और बांधनी से इंस्पायर होके ना उन्होंने बहुत कुछ खाने को बनाया है। सो डोंट वरी अबाउट इट। नाहर, मैं क्लाइंट्स को बिजी रखूंगी, उन्हें अच्छे से खाना सर्व करूंगी, उनका स्वागत करूंगी ताकि वो इम्प्रेस होके जाए। आई होप सब कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि कंपटीशन एकदम टक्कर का है। नाहर बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ छोटी माँ, सब ठीक हो जाएगा। ऑल वेल, ऑल गुड। नाहर जी सबको शांत कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। नाहर जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की ही सजा भुगत रहा है नाहर। अरे उसे एक अच्छा अवसर मिलने वाला था और अब तुम्हारी मदद की वजह से तो पता नहीं क्या होगा। और सच कहूं नाहर, तुम्हें ना रूही के बजाय अग्नि को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। अरे अग्नि पढ़ी लिखी है, रूही की तरह 12वीं पास नहीं, ये ज्यादा अच्छे से काम करती। और वैसे देखा जाए तो सही मायने में अग्नि ही तुम्हारे लिए सही साथी होती। मेरा मतलब है इस प्रोजेक्ट के लिए। दादी प्लीज, इस वक्त मुझे इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देने दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। माँ जी, रहने दीजिए ना। और रूही, तुम्हें नाहर की मदद करनी है ना, तो एक काम करो, इस प्रेजेंटेशन और आने वाले क्लाइंट से दूर रह के तुम नाहर की मदद करो, ठीक है? बेटा बेटा, मैंने ना तुम्हारे लिए देखो जूस बनाया। अरे मैं जूस में काला नमक, चाट मसाला, ये सब कुछ डालना तो भूल ही गई। प्रेगनेंसी में ऐसे चटपटी चीजें खाने का मन करता है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसमें ये सब कुछ मिला कर लाती हूँ, तब तक नाश्ता तो शुरू करो। थैंक यू दादी जी। अब ये कील दिखाएगी अपना कमाल।
वेलकम वेलकम मिस्टर ये सिंघानिया, प्लीज हैव इट। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं मिस्टर नाहर, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए वी आर सो एक्साइटेड। अगर कितनी भी मुश्किल होती तो भी हम आते, सब कुछ पार करके आते। मिस्टर नाहर, आप प्रेजेंटेशन मेल करने की जगह पर आपने हमें यहाँ बुलाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कोई छुपा हुआ खजाना दिखाना चाहते हैं। प्लीज अब प्रेजेंटेशन जल्दी से शुरू कीजिए, अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जी जी, प्रेजेंटेशन तैयार है, बस लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू है। 5 मिनट में रिजॉल्व हो जाएगा, बस शुरू करते हैं थोड़ी देर में। श्योर, प्लीज बी फास्ट। खाटू जी, मेरी वजह से मेरे पति का सम्मान, उनका नाम आज खतरे में है। प्लीज खाटू जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अपनी गलती की सजा उनको नहीं भुगतने दे सकती, मैं उनका नाम खराब होने नहीं दे सकती। कोई तो हल बताइए। इस मिट्टी को देखिए, इस मिट्टी को कुम्हार जिस ढांचे में डालना चाहे उस ढांचे में डाल लेता है। बांधनी का कपड़ा भी तो आपके लिए मिट्टी जैसा ही है ना, आप इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं, वो तो आप पर है। थैंक यू खाटू जी, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि वो समुद्र लांघ सकते हैं, वैसे मैं अपनी ही कई बात को भूल गई थी। थैंक यू खाटू जी, मुझे वो बात याद दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। नाहर जी, प्लीज आप कैसे भी करके 15-20 मिनट के लिए क्लाइंट्स को संभाल लीजिए। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसको करने जा रही हूँ। रूही का मैसेज। प्लीज आप किसी भी तरह 15-20 मिनट के लिए क्लाइंट्स को संभाल लीजिए। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसे करने जा रही हूँ। सॉरी अपनी दीदी, आपसे बिना पूछे आपकी अलमारी खोल रही हूँ, पर इस वक्त बहुत ज़रूरत है। भैया, ये भाभी क्या कर रही हैं? पता नहीं, बस उसने इशारों से बोला कि 15-20 मिनट रोक के रखना है क्लाइंट को। डोंट वरी साले साहब, सब ठीक हो जाएगा। नाहर जी, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई? जी जी, बस होने वाली है। सिंघानिया जी, बत्रा जी, काम की बात तो होती रहेगी। आप लोग पहली बार हमारे घर आए तो आओ भगत का मौका दीजिए। देखिए ना, ये है राजस्थान की मशहूर चीज है। अवनी, दामाजी, दीजिए। भैया, भाभी ने कितना दिलचस्प खाना बनाया है। रूही ने इतना सब कुछ बना दिया,
मुझे विश्वास है कि वो जो कर रही है सही कर रही होगी। अरे ये खाइए ना, हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं, खास आप लोगों के लिए मंगाई हैं। खाइए खाइए। दादी, मैं देख कर आती हूँ कि रूही क्या कर रही है। अग्नि, तुम तो कह रही थी कि रूही भाभी की हेल्प करोगी, कहाँ जा रही हो फिर? जाओ जाकर जूस ले आओ। रूही चाहे कुछ भी कर ले, इस बार मेरी ही जीत होगी। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। अरे बस बहुत हो गया, थैंक यू सो मच। अरे आपने तो मीठा खाया ही नहीं, मीठे के बिना खाना अधूरा है। खाइए खाइए, लीजिए ना। बस प्लीज। हाजमे के लिए सबसे बेहतर है ये, ट्राई कीजिए आप, खाइए खाइए। बस 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 प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा फोर्स मत कीजिए। थैंक यू। अरे हम आपका तिलक करना ही भूल गए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, आपका तिलक तो करना पड़ेगा ना। नाहर जी, ये क्या तमाशा है? हद होती है। आप तब से हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। आपके पास मुझे लगता है कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। बेवजह आप हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेजेंटेशन रेडी है। मैं बस आपको दिखाने ही जा रहा था। मिस्टर नाहर प्लीज, ना तो हमें कोई प्रेजेंटेशन देखना है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मार्केट में काफी नाम सुना था आपका, पर यहाँ आने के बाद देखा तो ऐसा लगता है कि आपका नाम सिर्फ हवा में है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुड डे। मिस्टर सिंह। सॉरी नाहर, रूही की वजह से तुम्हारा सारा प्रेजेंटेशन खराब हो गया, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नाहर जी, प्रेजेंटेशन रेडी है। आप लोग रुक जाइए प्लीज। आपकी नाराजगी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन ये खाना पीना, टीका लगाना, आरती उतारना, ये कोई दिखावा नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारा अतिथि का स्वागत करने का तरीका है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हुई तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
आप लोग प्लीज बैठ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नाहर जी, ये आपका ही आइडिया है, आप प्लीज इन्हें बताइए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं इन बांदिनी कपड़ों से, जो हमारे राजस्थान की शान है, जो उस मिट्टी की तरह है जिसे हम किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और ये रहे कुछ सैंपल्स। ये देखिए, ये हमारा पहला सैंपल। ये श्रग्स यूथ में काफी ट्रेंडी है, यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं। लुक एट द डिजाइन एंड लुक एट दिस इंडोफ्यूजन आउटफिट, ये भी काफी ट्रेंडी है। एंड ये इंडो फ्यूजन आउटफिट्स वेस्टर्न मार्केट में धूम मचा रहे हैं। बेसिकली अभी वक्त आ गया है दुनिया को बताने का कि हमारी ये देसी हस्तकला किसी भी नजरिए से मॉडर्न और वेस्टर्न डिजाइन से कम नहीं है। सो मिस्टर सिंघानिया, अगर हमें अपनी इस लुप्त होती विरासत को बचाना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को समझे, इससे मान्यता दे, तो हमें अतीत और वर्तमान को मिलाना होगा, आज से मिलाना होगा। आज की जनरेशन साड़ी नहीं पहनती, सो व्हाट? किसने कहा बांदिनी से सिर्फ साड़ी या सूट ही बन सकती है? आप देख सकते हैं, ये सैंपल्स आपके सामने हैं। आपके सारे प्रेजेंटेशंस देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके प्रेजेंटेशंस वाकई काबिल तारीफ हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन एक शर्त है। Thank you, Ruhi. Wonderful presentation and beautiful designs. थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया, इन डिजाइन्स को सोच जरूर मैंने दी है, लेकिन इसकी असली प्रेरणा मुझे अपनी पत्नी से मिली है। जिसने मुझे एहसास दिलाया कि ये बांधनी कपड़े कुंभार की उस मिट्टी की तरह है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी रूप दे सकते हैं। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से मैनिक्विन्स पे इन डिजाइन्स को उतारा है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ रूही गोयनका को। मैंने कभी पेंटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं किया है, ना ही इन सब चीजों को करने के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास है। रोहित, तुमने जिस तरह से क्लाइंट्स के सामने डिजाइन्स पेश किया है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस साफ पता चल रहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस मेरे भरोसे पे भरोसा रखो। मिसेस गोयनका, जिस तरह से बांधनी कपड़े से आपने डिजाइन्स बनाए हैं,
क्या आपने फैशन डिजाइनिंग की है? मैंने तो बस वही बनाया जो मुझे नाहर जी ने बताया था। वाह, आपका रिश्ता भी इन डिजाइन्स की तरह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। पति पत्नी को क्रेडिट दे रहा है और पत्नी पति को क्रेडिट दे रही है। नाहर जी, आपके सारे प्रेजेंटेशंस देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके प्रेजेंटेशंस वाकई काबिल तारीफ हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन एक शर्त है। मैंने कभी पेंटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं किया है, ना ही इन सब चीजों को करने के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास है। रोहित, तुमने जिस तरह से क्लाइंट्स के सामने डिजाइन्स पेश किया है उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस साफ पता चल रहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस मेरे भरोसे पे भरोसा रखो। इसके ख्वाब को तो मैं चूर चूर करके रहूंगी। मैंने कभी पेंटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं किया है, ना ही इन सब चीजों को करने के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास है। रोहित, तुमने जिस तरह से क्लाइंट्स के सामने डिजाइन्स पेश किया है उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस साफ पता चल रहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस मेरे भरोसे पे भरोसा रखो। इसके ख्वाब को तो मैं चूर चूर करके रहूंगी।